एक छोटे से गांव में राजन और रेखा नाम का एक जोड़ा रहता था। उनकी दो प्यारी बेटियां हुई, रिया और नेहल। लेकिन समाज के डर और पुरानी सोच के चलते वो बेटा चाहते थे। इसी अंधेपन में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को जन्म के कुछ साल बाद अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। कुछ साल बाद उनके घर तीन बेटे हुए और वो दोनों बेटियां अनाथ आश्रम में ही पलती रहीं, बिना माँ की गोद, बिना पिता के साए के, बस एक दूसरे का सहारा बनकर। रिया और नेहल दोनों बहनों के दिल में एक आग थी। बड़ी बहन रिया पढ़ने में तेज और सपनों में ऊंची उड़ान भरने वाली थी। छोटी बहन नेहल होशियार, नर्म दिल लेकिन जिद्दी थी। दोनों ने ठान लिया था, हम किसी के सहारे नहीं जिएंगे, हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे। और उन्होंने ये कर दिखाया। 3 प्रयासों के बाद रिया एक IAS ऑफिसर बन गई और दूसरे ही प्रयास में नेहल डॉक्टर बन गई। पूरी दुनिया ने उनकी कामयाबी पर तालियां बजाईं, पर उनके दिलों में एक खालीपन अब भी था जो माँ बाप के नाम से जुड़ा हुआ था। एक रात नेहल ने अपनी दीदी से कहा, दीदी मैं उन माँ बाप से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने हमें फेंक दिया था। रिया ने सख्त आवाज में जवाब दिया, नहीं नेहल, वो हमारे माँ बाप नहीं है, वो सिर्फ हमारे जन्मदाता है। सो जाओ, कल ड्यूटी पर जाना है। नेहल की आंखों में आंसू थे, जिद थी और एक टूटा हुआ दिल था। अगले दिन वो ड्यूटी पर नहीं गई और सीधा अनाथ आश्रम पहुंची, लेकिन आश्रम वालों ने पता देने से साफ मना कर दिया। उस रात जब रिया घर लौटी तो नेहल ने दरवाजा खोला, उसे गले लगाया और प्यार से कहा, कैसी हो IAS साहिबा, आज आपकी पसंदीदा डिश बनाई है, बस एक बात मनवानी है। उसने रिया का हाथ थामकर उसे बैठाया, खाना खिलाया और फिर धीरे से बोली, दीदी सिर्फ एक बार मुझे उनका पता दे दो, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगी। रिया ने पहली बार अपने दिल की ताकत से ज्यादा अपनी बहन के आंसुओं की ताकत महसूस की। अगले दिन उसने आश्रम से पता ले ही लिया। रविवार की सुबह दोनों बहनें कार से उस पते पर पहुंची, एक पुराने टूटे फूटे मकान के सामने। उनकी गाड़ी रुकी। गेट के पास 3 लड़के सिगरेट पी रहे थे। रिया ने उनसे पता पूछा तो वो हंस पड़े, ओहो, हमारे गाँव में इतनी खूबसूरत लड़कियां। रिया ने ठंडे स्वर में कहा, हम यहाँ राजन और रेखा से मिलने आए हैं। ये सुनते ही दोनों के चेहरे उतर गए और वो उन्हें घर के अंदर ले गए। दरवाजा राजन और रेखा ने खोला। रिया और नेहल ने कहा, मैं IAS रिया और ये डॉक्टर नेहल। माँ बाप सन रह गए, ये तो वही नाम थे उनकी छोड़ी हुई बेटियों के। माँ रोने लगी, बाप कांपने लगा। नेहल ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हाँ, हम वही बेटियां हैं जिन्हें आपने जीते जी अनाथ बना दिया था। उसने घर की टूटी छत और गंदी दीवारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस बेटे के लिए हमें छोड़ा था वो आज आपकी आंखों के सामने आपकी इज्जत जला रहा है। रिया ने आखिरी शब्द कहे, हम बस ये देखने आए थे कि वो माँ बाप कैसे दिखते हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। अब हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं, हम बिना माँ बाप के जी चुके हैं, आगे भी जी लेंगे। दोनों बहनें मुड़ गईं। पीछे रोते हुए माँ बाप थे और आगे चलती 2 मजबूत बेटियां। कार में बैठते हुए नेहल ने आंसू पोंछे और कहा, दीदी दर्द तो हुआ पर दिल हल्का भी हो गया। रिया मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि आज हमने खुद को साबित कर दिया है, हम बेटी हैं, बेकार नहीं, बेहतरीन हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।